नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, आप सबकी दीपावली जगमगाती हो, उसमें खूब चमक धमक हो, स्नेह से भरा ये त्यौहार आप सबके लिए आनंदमय मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ दीपावली और वास्तु विषय पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत और दीपावली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। और जो भी हमारे व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम को इतने टाइम से सपोर्ट करते हैं, आपके और आपके परिवारजनों को वास्तु लिविंग की ओर से और स्पेशली मेरी ओर से दिवाली की शुभकामना। ये दिवाली आपके लिए मंगलमय रहे, सुखमय रहे और प्रॉस्पेरस रहे, ऐसी शुभकामना। बहुत सारी चीज़ों से ओत प्रोत ये भी कि ये दीपावली आपके लिए स्वस्थ में रहे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पल्लवी जी, पल्लवी जी, दीपावली का वास्तु से किस तरह से ताना बना हुआ है, थोड़ा गाइड कीजिए हमें। वास्तु शास्त्र में विश्वकर्मा जी ने जो हिंदू पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार अलग अलग तरह के महल बनाए हैं हमारे देवी देवताओं के, और जो सतयुग के अंदर महल बनाए हैं, उसमें से अयोध्या है, लंका है, फिर इंद्रपुरी है, कृष्ण भगवान की द्वारिका थी, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हमें हमारे धर्म ग्रंथों से मिलते हैं। जब रामचंद्र भगवान वापस अयोध्या जाने वाले थे तो अयोध्या के अंदर बहुत अलग तरीके से फेस्टिवल के तौर पे उसको मनाया जाता था। ऐसा कहते हैं कि लोगों की खुशी के ठिकाने नहीं थे और लोग उसको बहुत क्योंकि रावण का वध करने के बाद जब राम वापस अयोध्या जाने वाले थे और उस टाइम पे लोगों ने उसको एक सेलिब्रेशन के तौर पे लिया, एक फेस्टिवल के तौर पे लिया। और राम के अयोध्या पहुंचते तक उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए उन दिनों के अंदर जो अलग अलग तरह से लोगों ने उनका आवकार या उनके वेलकम के लिए जो तैयारियाँ की, वो आज के ज़माने में दिवाली के नाम से जानी जाती है। तो लोग इतने प्रसन्न थे, उनको ये आशा थी, उम्मीद थी कि राम के आने के बाद अब उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुखकारक और मंगलमय होगी। फाइनेंशियली वो सुखी होंगे, अपने यहाँ से नेगेटिव एनर्जी को वो निकालेंगे, अपने घर में आसपास के सारे रिलेटिव्स के साथ वो अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करते थे। तो जो धनतेरस है, काली चौदस है, दिवाली है और नया साल जब आता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो उनका ये एक आस्था बनी हुई थी कि ये साल के बाद जब राम प्रवेश करेंगे अयोध्या में तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी और नया जो साल है वो हमारे लिए सुखकारी और मंगलमय रहेगा। इसीलिए दिवाली के जो अलग अलग दिन जो होते हैं उसमें अलग अलग तरह के सेलिब्रेशन का इम्पोर्टेंट है। उसमें काली चौदस का भी इन्वॉल्वमेंट है। काली चौदस का इन्वॉल्वमेंट इसलिए है कि आपके घर में 100% पॉजिटिव एनर्जी और आपके जीवन में 100% हैप्पीनेस और सुख तभी फील होता है जब आपके घर में से नकारात्मक एनर्जी जाती है। आपके घर में से हर तरह के, आपके जीवन में कोई भी तरह के कष्ट है, ऑब्स्टिकल है, वो चले जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में ये इम्पोर्टेंट बात है कि साल का वास्तु और दिवाली के साथ क्या संबंध है। तो हर अलग अलग साल के अनुसार जब आप दिवाली की पूजा करते हो तो वास्तु शास्त्र के अनुसार उस साल की पॉजिटिव डायरेक्शन को ध्यान में रखकर दिवाली की पूजा के लिए आपको दिशाएं सजेशन किया जाता है। जिस पूजा करने के लिए आप अलग अलग कलर के कपड़े या जो भी ड्रेसिंग आप पहन के पूजा करते हो उसका वास्तु में इम्पोर्टेंट होता है कि अलग अलग दिनों के हिसाब से, धनतेरस, काली चौदस, दिवाली के हिसाब से किस तरह का कॉस्ट्यूम, किस तरह का ड्रेसिंग, किस तरह के कपड़े पहन के आपको पूजा करनी चाहिए। वो आपके लिए अलग अलग कलर सजेशन किए जाते हैं। पूजा की जो स्थापना होती है, स्पेशल दिवाली की जो स्थापना होती है, उसमें भी रंगोली से लेकर पूजा की स्थापना के अंदर कुछ खास कलर विशेष का महत्व होता है कि किस तरह के कलर्स का प्रयोग करना चाहिए, वो भी वास्तु में बताया जाता है। अलग अलग तरह के पूजा के दरमियान जो अलग अलग तरह के आप यंत्रों का प्रयोग करते हो उसका भी इम्पोर्टेंस होता है। दिवाली की पूजा में जो स्थापना की जाती है उससे कई बार ऐसा होता है कि कुछ तरह के हॉरोस्कोप से बने हुए आपके दोष होते हैं, तो साल के अनुसार कुछ खास स्पेसिफिक यंत्रों की स्थापना, कुछ खास तरह के मंत्रों का प्रयोग करने से आप अपने जीवन में आपके हॉरोस्कोप से अगर लक्ष्मी प्राप्ति के अंदर कोई ऑब्स्टिकल, कोई कष्ट हो तो उसका भी आप निवारण कर सकते हो। तो दिवाली जो है वो आदमी के लिए हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस का फेस्टिवल है जो इतने सालों से लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये सच है पल्लवी जी के दीपावली जो है अनेक त्योहारों का स्नेह सम्मेलन है और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भाई धनतेरस, काली चौदस और दीपावली और स्वयं नया साल ये सभी अवसर विशेष है और इनमें जो
पूजा का जो विधि विधान है उस महत्व को समझना है और सही पद्धति क्या है वास्तु अनुसार, वो गाइड कीजिए हमें। जैसे कि जो भी वास्तु कंसल्टिंग की सर्विस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, उसमें हम व्यक्ति दर व्यक्ति उनके घर और बिजनेस के लिए उनको इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ साल के बदलते हुए अलग अलग जितने भी इवेंट्स आते हैं, जितने भी खास करके स्पेशल फेस्टिवल आते हैं, तो हम उसकी भी इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। कई बार समांतर स्तर पे टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर में आर्टिकल के माध्यम से, रेडियो शो में मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो आम तौर पे ऐसा माना जाता है कि पूजा करने के लिए कॉमन वास्तु के हिसाब से नॉर्थ अच्छा है, ईस्ट अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर आप सही तरीके से पूजा की स्थापना करते हो तो जो आपने पर्टिकुलर 5 दिन के दौरान या जो भी अलग अलग नवरात्रि हो तो 9 डेज़ के दौरान जो भी स्थापना की है, उसका आपको विधि विधान के साथ साथ डायरेक्शन को ध्यान में रखकर वास्तु को अप्लाई करके उसका पूरा लाभ और उसका आपको पूरा फल मिलता है, यानी कि आपको उसका लाभ मिलता है। तो 2024 के वास्तु के बारे में अगर हम बात करें तो 2024 के वास्तु शास्त्र के अनुसार इस साल की नंबर 1 सबसे ऑस्पिशियस दिशा ईस्ट है। जब हम वास्तु एंड दिवाली के बारे में बात करते हैं और साल के बारे में बात करते हैं, तब कभी भी वास्तु कंसल्टेंट आपको कॉमन डायरेक्शन सजेस्ट नहीं करते हैं। लोग जब स्थापना करते हैं तो ये सोचते हैं कि ये मेरे घर का मंदिर है तो उसके बाजू में मैं स्थापना कर दूं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। 2024 की दिवाली के अनुसार सबसे पहले स्थापना ईस्ट में करनी चाहिए और फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए। किसी भी वजह से आपके घर की व्यवस्था या बिजनेस की व्यवस्था ऐसी है कि ईस्ट में आप नहीं कर सकते हो, तो सेकंड द बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ में स्थापना करनी चाहिए, लेकिन फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट ही होना चाहिए। अगर किसी भी वजह से वहाँ पे भी आपके लिए मुमकिन नहीं हो तो उस कंडीशन के अंदर ही आप नॉर्थ ईस्ट में स्थापना कर सकते हो, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए। तो ये जो हम आपको दिवाली की स्थापना के लिए दिशाओं के हिसाब से जो बातें बता रहे हैं, 2024 की दिवाली की पहली स्थापना आप ईस्ट से ही शुरू कीजिए। अगर ऑप्शन आप तभी ले सकते हो या जा सकते हो जब आपके पास ईस्ट में अवेलेबिलिटी ना हो। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। पल्लवी जी के साथ इस दिलचस्प विषय पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ध्यान रहे कि आज का हमारा एपिसोड दीपावली विशेषांक है। बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पल्लवी जी पहुंचा रही हैं। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ दीपावली एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। खास ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई इस दीपावली को कैसे आनंद में, मंगल में, स्वस्थ में और लाभ में बनाया जाए और वास्तु किस तरह से हमारा मददगार हो सकता है। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। अब पूजा करने की सही दिशा क्या है? ईस्ट को आपने प्राथमिकता दी और नॉर्थ का भी आपने अच्छे से क्या प्रभाव होता है उसके बारे में हमें सेकंड दी बेस्ट डायरेक्शन आपने बताया। उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर हमें खास गौर करना चाहिए? अब यहाँ पे ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है कि पूजा के दौरान अलग अलग दिनों के हिसाब से, धनतेरस, काली चौदस, दिवाली और नए साल के हिसाब से, भाई दूज के हिसाब से जो भी पूजा की जाती है, उसमें वास्तु के हिसाब से पूजा करने वाली व्यक्ति के लिए भी उनके कुछ खास तरह के ड्रेसिंग के लिए कलर्स दिए जाते हैं कि किस तरह के कलर में आप वहाँ पे बैठ के पूजा कर सकते हो। और उसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट ये होता है कि पूजा की स्थापना में 2024 के अनुसार कुछ खास स्पेसिफिक कलर का प्रयोग करना चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, वेल्थ एनर्जी के लिए, अच्छी गुड हेल्थ के लिए, आपके घर में होने वाले जो आपके आसपास के अंदर जो प्रोस्पेरिटी है, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका करियर हो गया, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट हो गई, ऑल ओवर जो प्रोस्पेरिटी है उसके लिए कुछ खास कलर्स को बताया जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि धनतेरस पूजा जो सबसे पहले स्थापना की जाती है, तो धनतेरस पूजा के लिए दिवाली के हिसाब से या जो भी अलग अलग दिन है उसके अंदर कुछ खास कलर जो पूजा के अंदर इस्तेमाल करने वाले कलर हैं, उसमें सबसे पहला कलर है येलो कलर। येलो, लाइट पीच, पिंक, वाइट, गोल्ड एंड सिल्वर कलर का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे आपने स्थापना की है। ये स्थापना के कलर का मतलब होता है वो 5 दिनों तक इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि धनतेरस के अंदर अलग अलग तरह से लोग पूजा करते हैं अपने अपने विधि विधान के अनुसार। लक्ष्मी जी की अपनी जो ज्वेलरी जो भी चीज़ होती है उनकी भी पूजा की जाती है। और वास्तु के हिसाब से महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम करके एक स्तोत्र आता है जो आप यूट्यूब से ले सकते हो, गूगल से ले सकते हो। धनतेरस की पूजा में अपने धन पूजन को करते वक्त उस
उसका प्रयोग करना चाहिए, ताकि लक्ष्मी को आपके घर पहुंचते वक्त कोई भी तरह का कष्ट हो, आपके जन्म के ग्रहों से हो या जो भी हो, ये दिवाली के अंदर इस तरह की पूजा करने से लक्ष्मी प्राप्ति में आपको बहुत ही फ़ायदा होता है। तो महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। घर के दरवाजे के बाहर तोरण लगा के, घर के मतलब जो भी घर में डोर फ्रेम, जो भी डेकोरेशन आप करते हो वो सारा कर सकते हो। घर का मेन डोर जो होता है वहाँ पे दिए जलाए जाते हैं। पूरे घर को क्लीन और क्लटर फ्री रखा जाता है। और दिवाली के दिनों में जहाँ पे भी आप सुबह में और शाम को पूजा करते हो, पूरे घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। पूजा के दौरान घर के दरवाजे खुले रखे जाते हैं और हर कमरे के अंदर लाइट्स लगाई जाती है। जब आप काली चौदस की पूजा करते हो तो दिवाली पूजा के अंदर धनतेरस के प्रसाद के अंदर सफ़ेद कलर की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे काजू कतरी है, काजू है, या जो भी तरह के काजू रोल है। आप घर में खीर बना सकते हो, जो मर्जी आप उसमें कर सकते हो। लापसी लोग बनाते हैं। काली चौदस की पूजा के दौरान सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि रेड कलर का प्रयोग करना चाहिए या ब्लैक कलर का प्रयोग करना चाहिए काली चौदस की पूजा करते वक्त। काली चौदस की पूजा में सिर्फ एक दिन के लिए भी पूजा के अंदर आपके गणेश जी और लक्ष्मी जी की स्थापना के साथ साथ बगलामुखी देवी की स्थापना की जाती है, जो कि आपको अपने कंपटीशन के अंदर, अपने काम में कोई भी तरह की रुकावट हो, करियर में कोई भी तरह के आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस होते हो, घर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हो, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो, तो बगलामुखी देवी की स्थापना करने से आपको फ़ायदा होता है। और वो एक दिन की स्थापना होती है ड्यूरिंग काली चौदस। काली चौदस की पूजा जो होती है उसमें कलर के साथ साथ जो भोग लगाए जाते हैं, जो प्रसाद लगाए जाते हैं, उसमें बूंदी के लड्डू या रेड कलर, येलो कलर की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। आप मार्केट पे से भी ले सकते हो, घर में भी बना के रख सकते हो। और काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो काली चौदस की पूजा के दिन फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पकोड़ा हो गया, पूरी हो गया, लेकिन फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरीके से दिवाली के अंदर पिंक कलर का 2024 की जो दिवाली विशेष है उसमें पिंक कलर का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जो आप अपने डेकोरेशन में कर सकते हो। पूजा के दौरान आप अपना ड्रेसिंग वैसा कर सकते हो। और दिवाली पूजा के अंदर भी बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी आप प्रसाद वगैरह करते हो, बाहर मार्केट से ख़रीद के लाते हो, फिर भी खास करके अपने घर में कुछ भी बना के भगवान के भोग को लगाना चाहिए। आप जितना मर्जी मार्केट से लेकर आओ, लेकिन अपने घर में बनी हुई चीज़ें जो होती है उससे जो अगर आप भोग लगाते हो तो वो भोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। और उसमें भी धनतेरस की तरह सफ़ेद कलर की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। बहुत से व्यापारी वर्ग ये सोचते हैं कि भाई हम घर में जिस तरह से पूजा करते हैं परिवार के सदस्यों के साथ मिल कर के, वो एक बात रही, लेकिन जो हमारे यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकते हैं, रिटेल यूनिट हो सकते हैं, सर्विस से जुड़े यूनिट हो सकते हैं, अब वहाँ पर हो सकता है कि स्टाफ भी इन्वॉल्व हो, मैन्युफैक्चरिंग की टीम इन्वॉल्व हो। बहुत से लोग अपने औजारों की पूजा विश्वकर्मा पूजा के दिन करते हैं, जो दीपावली के अगले दिन जिसकी एक मान्यता है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं और कमर्शियल जो वेन्यूज़ हैं, बिजनेसेस हैं, वहाँ पर भी दीपावली के अवसर पर पूजा की पद्धति ठीक इसी तरह से ही है या कुछ अलग है? रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर ज़्यादातर दिवाली की पूजा अर्चना सेम की जाती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में कई बार ऐसा होता है कि लोग रेगुलर प्रीस्ट को बुला के पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन चौपड़ा पूजन जिसको माना जाता है, जिसमें नए अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। आजकल लोग कंप्यूटर पे अपना काम करते हैं, तो मैंने अभी आजकल कुछ एडवांस यहाँ पे ये भी देखा हुआ है कि पूजा के अंदर भी बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी लोगों ने ऐड की है। तो लोग आज बुक के बजाय कंप्यूटर के ऊपर भी अपना टीका लगा के वहाँ पे भी पूजा करते हैं। बुक्स में तो वो लोग बनाते ही बनाते हैं, लेकिन साथ में जो भी उनका लैपटॉप होता है, सेल फ़ोन होता है, कुछ जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बिज़नेस के लिए ज़रूरी होती है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। बट जो मशीनरी के साथ जुड़े हैं वो लाभ पांचम के दिन भी पूजा करते हैं, दशहरा के दिन भी पूजा करते हैं, अपने मशीन की पूजा करते हैं और वहाँ पे स्वस्तिक लगा के एक नई शुरुआत करते हैं। तो अभी हम जो बात यहाँ पे कह रहे हैं वो समांतर सर पे रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर कलर्स कॉम्बिनेशन सब कुछ इक्वली अप्लाई किया जाएगा। काफ़ी सारे प्रीस्ट जो हैं वो भी हमारे से दिवाली के टिप्स के हिसाब से उन कलरों को ध्यान में रखकर अपने क्लाइंट की स्पेशल पूजा करवाते हैं। वास्तु के हिसाब से पूजा के लिए हम जो अलग अलग तरह के कलर्स बताते हैं उसमें बहुत अच्छा कैलकुलेशन होता है, जिसमें वो साल का कैलकुलेशन होता है कि जिस साल जो दिशाएं वेल्थ के साथ जुड़ी हुई होती है वो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर धनतेरस और
नए साल की शुरुआत में और दीपावली के दिन पूजा की जाती है। जिस साल के अनुसार जो भी चीज़ नकारात्मक एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के साथ जुड़ी हुई हो, जो नकारात्मक प्रभाव को रिमूव करने के साथ जुड़ी हुई हो, उसके ध्यान में रखकर काली चौदस के कलर्स वगैरह को संबोधित किए जाते हैं। तो अलग अलग कलर्स कॉम्बिनेशन, कलर्स के लिए जो भी उसके फ़ायदे नुकसान है वो इसमें बताए जाते हैं कि क्या कलर्स होने चाहिए। और उसके अलावा रैंडमली आप कोई भी कलर को लेकर आप दिवाली की पूजा नहीं कर सकते, स्पेसिफिक सजेशन दिए जाते हैं। धनतेरस पूजा की जो स्थापना होती है उसमें हिंदू रिलीजन के हिसाब से हर स्थापना में सबसे पहले गणेश जी की स्थापना होती है, महालक्ष्मी की स्थापना होती है। 2024 की दिवाली के अंदर जो सिद्धिविनायक की मूर्ति है, गणपति के बहुत अलग अलग तरह के रूप हमें दिखाई देते हैं। उसमें जो सिद्धिविनायक का रूप है, क्योंकि 2024 का वास्तु ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट इज़ द नंबर 1 डायरेक्शन, ईस्ट इज़ द नंबर 1 डायरेक्शन एंड नॉर्थ इज़ द नंबर 1 डायरेक्शन। ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत ही कम मिलता है कि कार्डिनल दिशा में एक साथ नॉर्थ सबसे पहले होता है, नॉर्थ ईस्ट उसके पास होता है और ईस्ट उसके पास होता है। तो एक ही साथ जो तीनों दिशा है जिसमें 2 कार्डिनल और एक सब कार्डिनल जब पावरफुल होती है तो उस वक्त वो दिशाएं अपने आप में एक स्पेशल सिद्धि का विषय बन जाती है। नॉर्थ में मैग्नेटिक फोर्स है, ईस्ट में नेचुरल एनर्जी है। तो 2024 का वास्तु ये कहता है कि 2024 में जो आप गणेश जी की स्थापना करते हो उसमें अगर आप सिद्धिविनायक की जो मूर्ति होती है उसकी स्थापना कर सकते हो, या फिर इस तरह के पिक्चर पोस्टर पे जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो आप वहाँ पे रख सकते हो, या कोई भी तरह के गणेश जी की मूर्ति को रख सकते हो। महालक्ष्मी की जो मूर्ति है और गणपति की जो मूर्ति है 2024 के अनुसार आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी रख सकते हो, सिटिंग पोजीशन में रख सकते हो, लेकिन आई प्रीफर कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में रखो, वो ज़्यादा फायदेमंद है। सिद्धिविनायक की स्थापना किसी भी तरह से आप रख सकते हो। उसके बाद आपके अपने इष्ट देव के अनुसार, आपके गुरु के अनुसार, जो भी आपके रिलीजन की परंपरा है जो इतने सालों से आप करते आ रहे हो, बाकी की स्थापना आप वैसे कर सकते हो। लेकिन 2024 के वास्तु में ये बात दिवाली पूजन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और वो क्रिस्टल का बना हुआ श्री यंत्र होना चाहिए। पल्लवी जी, बहुत से लोग जब पूजन के लिए बैठते हैं तो एक समय से इस बात पर जोर दिया जाता है कि भाई आपको सही मुहूर्त पर पूजा करनी है। मुहूर्त बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक तो ये बात समझी जाए कि मुहूर्त क्यों इम्पोर्टेंट है, और इस बार की दीपावली पर क्या मुहूर्त निकल रहे हैं, थोड़ा सा अगर वो भी गाइड कर दें। जैसे इतने सालों से हम अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो पंचांग लेते हैं और पंचांग को लेने के बाद उस दिन का स्पेसिफिक मुहूर्त देते हैं जो हर 1.5 घंटे के बाद बदल जाता है। आप कोई भी तरह के मुहूर्त को देखोगे तो 1.5 आवर का उसका ड्यूरेशन होता है, जिसमें शुभ, लाभ, काल, अलग अलग तरह के चल मुहूर्त आते हैं। तो मुहूर्त का मतलब होता है कि ये पूरा दिन अगर मान लो ऑस्पिशियस है तो भी पर्टिकुलर कुछ टाइम पे अगर आप काम करना चाहते हो तो उस दिन का भी सबसे बेस्ट मुहूर्त होना चाहिए। दिवाली के मुहूर्त आपको इंडिया, यूएस, कनाडा के हिसाब से अलग अलग, दिवाली जब शुरू होती है तो सब लोग अलग अलग तरह के मुहूर्त देते हैं। मैं खास करके कुछ खास तरह के जो अभिजीत मुहूर्त होते हैं या बहुत ही ऑस्पिशियस मुहूर्त होते हैं, मैं उसमें से सारे शॉर्टलिस्ट करके कुछ ही ऐसे मुहूर्त अपने क्लाइंट को सजेस्ट करती हूँ कि भैया आप इतने ही मुहूर्त में पूजा करो। बहुत सारे ऑप्शन नहीं दिए जाते। हम स्क्रीन पे बता सकते हैं कि दिवाली की पूजा के लिए स्पेशल ऑस्पिशियस मुहूर्त क्या है। पल्लवी जी, मुहूर्त का क्या महत्व है, उसके क्या इस दफ़ा की दीपावली में क्या क्या उचित समय है, वो जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक और आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। मैं विकास नांगिया। दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा दीपावली विशेषांक, जिसमें हम पल्लवी जी से वास्तु अनुसार दीपावली पर किस किस तरह से हम पूजा कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को स्थापित कर सकते हैं जिससे हमें अत्यधिक लाभ हो, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में एक बार उनका फिर से स्वागत करते हैं और पहले उनसे जानते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, कार्यक्रम में स्वागत है। टिप ऑफ द वीक क्या है? आज हम धनतेरस पूजा और दिवाली के बारे में बात करते हैं। तो दिवाली पूजा में श्री यंत्र की पूजा या जो भी अलग अलग तरह के आप दिवाली के 5 दिन पूजा करते हो, इसमें कुछ खास तरह के सुगंधित चीज़ों यानी कि अरोमा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और कुछ खास तरह के धूप का इस्तेमाल करना चाहिए।
हम लोग अलग अलग दिनों के अंदर अलग अलग तरह के धूप को सजेस्ट करते हैं। दिवाली पूजा में श्री यंत्र की पूजा अगर आप सुगंधित चीज़ों से करते हो, परफ्यूम हो सकता है, अत्तर यानी कि सेंट हो सकता है, तो ये जो दिवाली की पूजा के साथ चांदी यानी कि सिल्वर कॉइन्स का इस्तेमाल करना है। काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं मुझे कि पल्लवी चांदी से तो सोना बहुत महंगा होता है, डायमंड उससे भी महंगा होता है, तो आप सिल्वर क्यों सजेस्ट करते हो, बाकी सब चीज़ें क्यों सजेस्ट नहीं करते हो? तो यहाँ पे इसका जवाब ये है कि लक्ष्मी जी अलग अलग तरह के रूप को धारण करके आपके घर में प्रवेश करती है। जिस रूप से आती है उस पैसे का उपयोग, उस पैसे का सेटिस्फेक्शन आपको, उस लक्ष्मी का सेटिस्फेक्शन आपको वैसे ही होता है। अगर वो श्वेत वस्त्रों से धारण करके, सिल्वर रूप में यानी कि श्वेत वस्त्रों से धारण करके आपके घर में प्रवेश करती है तो उस पैसे से घर में बरकत रहती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर वो पैसा इस वे से आया है कि पूरा मेडिकल में खर्च होता हो, आपकी कमाई हुई इनकम इस वे से आती है कि घर में पैसे की वजह से इतने लड़ाई झगड़े होते हो कि आपस में रिलेशनशिप पैसे की वजह से ख़राब हो जाए, या पैसा कुछ इस तरह से आया हो कि जिसके बाद घर में मायूसी छा जाए, पैसा बहुत है लेकिन घर में खुशियाँ नहीं है क्योंकि सब कुछ बिखरा हुआ है, तो वेल्थ होने के बावजूद भी उसका फ़ायदा नहीं है जी। तो कई बार आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का मतलब मनी मनी होता है। वो ब्लैक वाइट क्यों होता है? वो वाइट मनी इसलिए होता है क्योंकि वाइट मनी का मतलब होता है सिल्वर मनी, यानी कि लक्ष्मी जी आपके घर में इस तरह से आई है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इसीलिए ज़्यादातर दिवाली के अंदर चांदी की पूजा को वास्तु महत्व देता है, 2024 में तो खास। और श्री यंत्र के अंदर भी आपको कॉपर का या कोई और मटेरियल यूज़ ना करते हुए स्पेशली क्रिस्टल का मटेरियल यूज़ करना है और सुगंधित चीज़ों से पूजा करनी है ताकि ये दिवाली का फ़ायदा आपको पूरा मिले। 2025 की शुरुआत आपकी यहीं से हो रही है और वास्तु ये कहता है कि जिसकी शुरुआत अच्छी उसका हमेशा अंत अच्छा होता है जी। पल्लवी जी, धनतेरस, काली चौदस, दीपावली, ये तमाम त्योहारों के पूजन विधि पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और फिर बात यही कि भी जैसा कि मैंने कहा कि व्यापारी वर्ग कई विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। विश्वकर्मा जी वास्तु के भी रचयिता माने जाते हैं, तो उस लिहाज से आप क्या कहेंगे, उनके निमित्त क्या अपने विचार रखना चाहेंगे? और फिर शिल्प कला के लिए जाने जाते हैं विश्वकर्मा जी, तो उस लिहाज से क्या कहेंगे? और फिर एक नया साल, जैसा कि आपने कहा कि हिंदू समुदाय नए साल, और हाँ, इसी दिन गोवर्धन पूजा भी मनाई जाती है। जो कृष्ण भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो भी बड़े चाव के साथ गोवर्धन पूजा का भी आयोजन करते हैं। क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली के दिन से जैसे नया साल शुरू होता है और विश्वकर्मा जी की पूजा के पीछे उनका जो बर्थडे मनाया जाता है, उसकी जो पूजा की जाती है, उसका महत्व भी इसलिए है कि पूरे साल भर तक आपके घर में सकारात्मक एनर्जी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी तरह की एनर्जी, वो सब पूरी घर में रही। अगर कुछ जाने अनजाने में गलती हो गई है और आप वहाँ पे स्टक हो गए, आपका दिमाग स्टक हो गया है किसी भी नेगेटिव एनर्जी से या किसी भी चीज़ से, नई शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि पुरानी सारी चीज़ों को हम समेटते हैं, वहाँ से हम कुछ लेसन लेते हैं, हम सीखते हैं। सबसे पहले दिवाली में धनतेरस आती है। इसका मतलब है कि जो आपने पास में जो इकट्ठा किया है उसको आप कैलकुलेट करो और आप देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। उसके बाद काली चौदस आती है, जिसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ आपने इकट्ठी की है उसमें अहंकार की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ मिसिंग भी है। जो नेगेटिव है, जो आपके अंदर द्वेष है, जो भी आपके अंदर ऐसी भावना है, उसको आप निकालो ताकि नए होप की उम्मीद आपके साथ बनी रहे। उसके बाद दिवाली खुद अमावस्या को आती है, जिसका मतलब होता है कि कल से एक नई शुरुआत होती है और आज पूरा साल जो आपने यहाँ से इससे पहले निकाला, उसका मतलब होता है कि आप उसको सेलिब्रेट करो कि बाकी कंपैरिजन में आपको जो भी मिला ईश्वर का, आप उसका वहाँ पे थैंक यू कहते हो, उसका आभार मानते हो कि ये साल अच्छा रहा, आने वाले हर साल हमारे लिए अच्छे रहे। और उसके बाद जो नए साल में शुरुआत होती है तब हम अपने सारे रिश्तेदारों को मिलते हैं। कोई गिले शिकवे होते हैं, रिलेशनशिप में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, वो भी भूल जाते हैं। बच्चों को भी गिफ्ट देते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं ताकि आने वाला नया साल अच्छा रहे। और विश्वकर्मा जी की पूजा का खास इम्पोर्टेंट ये है कि विश्वकर्मा जी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के प्रणेता है, उन्हीं के साथ वास्तु जुड़ा हुआ है। तो जितनी भी आपकी नई लोकेशन होती है उसको आप क्लीन रखो, क्लटर फ्री रखो। उसके कई बार दिवाली के अंदर तो नए कलर्स करने का रिवाज था। इंडिया वगैरह में तो आज भी लोग होते हैं कि अपना बेसमेंट, अपना जो भी तरह के घर के अंदर लॉफ्ट होता है जो कभी क्लीन नहीं किया, सब दिवाली में क्लीन होता है। बिल्कुल। सारा कचरा घर के बाहर जाता है।
दिवाली के अंदर घर में रंग रोगान होता है, यानी कि पेंटिंग होती है। पेंटिंग का मतलब होता है नई दीवार, नई शुरुआत, नए लुक। तो विश्वकर्मा जी की पूजा का स्पेशल महत्व ये है कि नए साल की शुरुआत में ही आप अपने बिल्डिंग को नया रूप भी देते हो। वो सिर्फ दिवाली के दौरान ही होता है। तो नया घर, नई शुरुआत, नए कलर्स कॉम्बिनेशन, चाहे सेम कलर को दोबारा रीपेंट करो, तो नई एनर्जी के वेलकम के लिए आप रेडी हो जाते हो। और विश्वकर्मा जी की पूजा इसीलिए साल के और किसी भी कैलेंडर में ना होते हुए दिवाली के दिनों में इसलिए होती है कि आप अपने जाने वाले पास्ट को और आने वाले नए साल को, दोनों को नए तरीके से वेलकम करते हो। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। दीपावली हम सबका एक पावन त्यौहार है, खुशियों भरा त्यौहार है। परिवार के साथ, मित्रों के साथ मिलकर के मनाएं और जहां कहीं मनमुटाव है उसे दूर करें और स्नेह और सद्भावना के साथ इस पावन त्यौहार को मनाएं। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।